श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज श्री अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड में चतुर्थ सर्ग की कथा है। कथा है पंचवटी में निवास और लक्ष्मण जी को उपदेश। श्री सीतारामाभ्याम नमः। जय सिया राम, जय श्री हनुमान, जय श्री तुलसीदास। महर्षि वेद व्यास रचित अरण्य कांड के चतुर्थ सर्ग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। कथा है पंचवटी में निवास और लक्ष्मण जी को उपदेश। तो कथा शुरू करते हैं। मार्गे बृजंद दर्शायथ, शैलशृंगमिव स्थितं। वृद्धं जटायुषं रामः, किमेतदिति विस्मितः। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी ने पर्वत शिखर के समान बैठे हुए वृद्ध जटायु को देखा। उसे देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। तब वे लक्ष्मण जी से बोले, सौमित्रे, मेरा धनुष लाओ। देखो सामने यह राक्षस बैठा है। मैं ऋषियों को भक्षण करने वाले इस दुष्ट को अभी मार डालता हूँ। राम का यह वचन सुनकर गृंधराज ने भय से व्यथित होकर कहा, राम, मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गृध्र हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो तुम्हारा हितकारी हूँ। तुम्हारी ही हित कामना से मैं पंचवटी में रहूँगा। किसी समय जब लक्ष्मण जी भी मृगया के लिए वन में जाएंगे तो मैं जनक नंदिनी सीता जी की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करूँगा। गृधराज के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने स्नेह पूर्वक कहा, हे गृध्र महाराज, ठीक है, इस पास के वन में ही रहते हैं। इस पास के वन में ही रहते हुए आप समीपवर्ती होकर अवश्य हमारा प्रिय साधन करें। इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान राम जटायु को आलिंगन कर भाई लक्ष्मण और सीता जी के सहित पंचवटी को गए। गौतमी के तट पर पहुंचकर उन्होंने बुद्धिमान लक्ष्मण जी से पंचवटी में एक विशाल कुटी बनवाई। वहां से सब गौतमी गंगा के उत्तर तट पर कदम्ब, पनस और आम्र आदि फल वाले वृक्षों से युक्त एक रोग रहित जन शून्य एकांत स्थान में बस गए। श्री रामचंद्र जी बुद्धिमान लक्ष्मण के सहित जनकात्मजा सीता जी का मनोरंजन करते हुए उस देवलोक के समान सुरम्य स्थान में दूसरे इंद्र के समान सुखपूर्वक रहने लगे। राम सेवा में जिनका चित्त लगा हुआ है वे लक्ष्मण जी नित्य प्रति उन्हें कंद मूल फल लाकर देते हैं और रात्रि के समय धनुष बाण लेकर चारों ओर घूमकर रक्षा करते हुए जागा करते हैं।
वे तीनों ही नित्य प्रति गौतमी में स्नान किया करते थे। उस समय सीता जी उन दोनों के बीच में रहकर आया जाया करती थी। लक्ष्मण जी प्रसन्न चित्त से नित्य प्रति जल लाकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा किया करते थे। इस प्रकार वे तीनों वहां सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी ने एकांत में बैठे हुए परमात्मा श्री राम जी के पास जाकर नम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, मैं आपके मुखारविंद से मोक्ष का अव्यभिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ। अतः हे कमल नयन, आप उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे भक्ति और वैराग्य से सना हुआ विज्ञान युक्त ज्ञान सुनाइए। संसार में आपके अतिरिक्त इस विषय का उपदेश करने वाला कोई नहीं है। श्री राम जी बोले, वत्स सुन, मैं तुझे गुह से भी गुह परम रहस्य सुनाता हूँ, जिसके जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही विकल्प जनित संसार रूप भ्रम से मुक्त हो जाता है। प्रथम मैं तुमसे माया का स्वरूप कहा करूँगा। स्वरूप कहूँगा, तत्पश्चात ज्ञान का साधन बताऊँगा और फिर विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन करूँगा। इसके अतिरिक्त ज्ञेय परमात्मा का भी स्वरूप बतलाऊँगा, जिसके जान लेने पर मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों से जो आत्मबुद्धि होती है, उसी को माया कहते हैं। उसी के द्वारा उस संसार की कल्पना हुई है। हे कुलनंदन, माया के पहल दो रूप माने गए हैं, एक विक्षेप, दूसरा आवरण। इनमें से पहली विक्षेप शक्ति ही महतत्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त इस संसार की स्थूल और सूक्ष्म भेद से कल्पना करती है, और दूसरी आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान को आवरण करके स्थित रहती है। यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प भ्रम के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है। विचार करने पर यह कुछ भी नहीं ठहरता। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और स्मरण करते हैं, वह सब स्वप्न और मनोरथ के समान असत्य है। शरीर ही इस संसार रूप वृक्ष की दृढ़ मूल है। उसी के कारण पुत्र कल त्रादि का बंधन है, नहीं तो आत्मा का इनसे क्या संबंध है। 5 स्थूल भूत, 5 तन मात्राएं, अहंकार, बुद्धि, 10 इंद्रियां, चिदाभास, मन और मूल प्रकृति, इन सब के समूह को क्षेत्र समझना चाहिए। इसी को शरीर भी कहते हैं। निर्दोष परमात्म स्वरूप जीव इस सब से पृथक है। अब मैं उस जीव को जानने के कुछ साधन भी बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जीव और परमात्मा यह पर्याय शब्द है, दोनों का अभिप्राय एक ही है, अतः इसमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अभिमान से दूर रहना, दंभ और हिंसा आदि का त्याग करना, दूसरों के किए हुए आक्षेप आदि सहन करना, सर्वत्र सरल भाव रखना, मन, वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति से सद्गुरु की सेवा करना, बाह्य और आंतरिक शुद्धि रखना, सत्कर्मों में तत्पर रहना, मन, वाणी और शरीर का संयम करना, विषयों में प्रवृत्त न होना, अहंकार शून्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे आदि के कष्टों का विचार करना, पुत्र, स्त्री और धन आदि में आसक्ति तथा स्नेह न करना, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त को सदा समान रखना, मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना, जन समूह से शुद्ध पवित्र देश में रहना,
सांसारी लोगों से सर्वदा उदासीन रहना, आत्मज्ञान का सदा उद्योग करना तथा वेदांत के अर्थ का विचार करना, इन उक्त साधनों से तो ज्ञान प्राप्त होता है। और इसके विपरीत आचरण करने से विपरीत फल अज्ञान मिलता है, जिससे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, देह और अहंकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। वही ज्ञान है, यह मेरा निश्चय है। जिस समय इसका साक्षात अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं। आत्मा सर्वत्र पूर्ण चिदानंद स्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधियों से शून्य तथा परिणाम आदि से रहित है। यह अपने प्रकाश से देह आदि को प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं आवरण शून्य एक अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा संग रहित स्वप्रकाश और सबका साक्षी है। ऐसा विज्ञान से जाना जाता है। जिस समय आचार और शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है, उसी समय मूला अविद्या अपने कार्य शरीर आदि तथा इंद्रियों के सहित अर्थात अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्य के सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। अविद्या की इस लय अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा में यह मोक्ष केवल उपचार मात्र है। वास्तव में आत्मा की मुक्तावस्था आगंतुक नहीं है, यह तो सदा ही मुक्त है। हे रघुनंदन लक्ष्मण, तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के सहित परमात्मा स्वरूप अपना मोक्ष रूप सुनाया है। अपना मोक्ष स्वरूप सुनाया है, किंतु जो लोग मेरी भक्ति से विमुख है उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ। इस प्रकार नेत्र के होते हुए भी लोग रात्रि के समय अंधकार में चौर आदि का चिन्ह निशान भली प्रकार नहीं देखते। दीपक होने पर ही उस समय वह दिखाई देता है। उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है। अब मैं अपनी भक्ति के कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मेरे भक्त का संग करना, निरंतर मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करना, एकादशी आदि का व्रत करना, मेरे पर्व दिनों को मानना, मेरी कथा के सुनने, पढ़ने और उसकी व्याख्या करने में सदा प्रेम करना, मेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरा नाम कीर्तन करना। इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं उनकी मुझ में अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है। फिर बाकी ही क्या रहता है। अतः यह निश्चित बात है कि मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न अनुसार यह संपूर्ण रहस्य मैं तुम्हें सुना दिया। जो व्यक्ति अपने चित्त को इसमें समाहित करके रखता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति से विमुख पुरुषों से इसे सावधानता पूर्वक ना कहना चाहिए और मेरे भक्तों को प्रयत्न पूर्वक बुलाकर भी यह रहस्य सुनाना चाहिए। जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदैव पढ़ेगा वह अज्ञान समूह से बने हुए अंधकार को हटाकर मुक्त हो जाएगा। जो पुरुष मेरी सेवा में अनुरुक्त चित्त, निर्मल हृदय, शांत आत्मा, विमल ज्ञान संपन्न और मेरे परम भक्त योगी जनों का संग अनन्य बुद्धि से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहकर करता है, मुक्ति उसके कर तलगत होती है और मैं सर्वदा उसकी दृष्टि के सम्मुख विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी उपाय से मेरा दर्शन नहीं हो सकता।
इति श्रीमद्ध्यात्मने रामायणे उमामहेश्वर संवादे अरण्यकांडे चतुर्थ सर्गः। जय सिया राम।